आजकल के दौर में जैसे कि हमारी खुराक है, उस खुराक को बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हमारे पेट के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो गैस का मसला होता है। गैस की जो अलामात जो लोग हमें क्लिनिक में आकर बताते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स मुख्तलिफ़ मरीज़ों के अंदर होते हैं। कोई मरीज़ ये कहता है कि जैसे ही मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के साथ मेरा पेट फूल जाता है और गैस बिल्कुल खारिज ही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मरीज़ टहलता रहता है, आगे पीछे भागता रहता है, लेकिन उसकी वो गैस होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होता है। ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो कहते हैं कि जब हम कोई बादी चीज़ खा लेते हैं, आलू खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, तो फौरी हमारा पेट में गैस बन जाती है। गैस जो है पेट में इतनी हो जाती है कि हमारा पेट फूल जाता है और वो गैस जो है हमारे सर की तरफ चढ़ती है और फिर सर के ऊपर बोझ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काम करना काज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और सबसे कॉमन मसला जो एक और गैस के हवाले से जो लामात पैदा होती हैं, वो बहुत सारे मरीज़ ये कहते हैं कि हम किसी जगह में जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो गैस खारिज होती रहती है। और अक्सर तो ये कहते हैं कि उसमें इतनी स्मेल होती है कि हमें वहाँ पर किसी महफिल में, किसी सोसाइटी में बैठना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पूरे पेट में गैस वो गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ परेशान होते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह तो जो होती है, पेट के अंदर अपने मसाइल, कोई बैक्टीरिया, जिस तरह मैदे के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, इसी तरह आंतों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, जिगर के अंदर कोई मसला हो सकता है, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसकी काजेटिव फैक्टर तो जो है हमारी ग़िज़ा भी है। अगर हमें हमारे पेट के अंदर गैस बन जाती है तो इसके लिए अक्सर देहातों में अगर चले जाएँ तो उसके इलाज के हवाले से जब देखते हैं तो वहाँ पर अक्सर लोगों ने वो पुदीना खुश करके रखा होता है, उसमें थोड़ा सा नमक बनाकर उसकी फक्की बनाकर वो डालते हैं। एक आसान इलाज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे भी काफ़ी मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। इसके अलावा जब होम्योपैथिक की तरफ आप आएंगे तो होम्योपैथिक में मैं आपको 3 मेडिसिन बता देता हूँ। ये 3 मेडिसिन लेकर आप घर में रख लें। आप यकीन मानें कि इसके इस्तेमाल से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होते हुए मैंने देखे हैं। पहले सिम्टम्स भी बता देता हूँ साथ में, ताकि आपको लेने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन 3 मेडिसिन से वो मेडिसिन इस्तेमाल करें जिस तरह की आपको तकलीफ़ है। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि पेट के निचले हिस्से में गैस जमा हो जाती है और खारिज होती रहती है, तो इसके लिए लाइकोपोडियम से अच्छी दवाई नहीं है। लाइकोपोडियम आप 1 ml लें और हर 2-3 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करें। जैसे ही आपकी गैस ठीक हो जाए तो इसकी रिपीटेशन ना करें, बस दवाई बंद कर दें। जब आप ठीक हो गए तो दवाई खाने की क्या ज़रूरत है। लाइकोपोडियम आपने इस्तेमाल करनी है 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर, हर 3 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें। 1 घूंट पानी में डाल दें, थोड़े से पानी में डाल दें, 1 चम्मच पानी में डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर यही गैस आपकी बन रही है तो वो ऊपर सर की तरफ आ रही है, तो इसके लिए जो होम्योपैथिक की जो टॉप की मेडिसिन है तो वो कार्बोवेज है। तो कार्बोवेज आपने 30 में लेनी है। इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात थोड़े से पानी में डालकर खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं, गैस बननी भी बंद हो गई और सर की तरफ चढ़ती भी नहीं है, तो फिर उस सूरत में आप इस कार्बोवेज को बंद कर दें। ये आपको एक्टिव भी रखेगी, ये आपके पेट के मसाइल भी ठीक करेगी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर खून की कमी भी होती है, जिनके पूरे पेट में जो है वो गैस बन जाती है और हर वक्त उनके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती रहती है। तो ऐसी सूरत में जो मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं इनको चाइना 200 में लिखता हूँ और इसके 5 कतरे रोज़ाना सुबह के टाइम में थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम इस्तेमाल करने से जैसे ही आपकी गैस ठीक हो जाए तो इस दवाई को आप बंद कर दें। जिन लोगों के पेट के अंदर गैस बनती है तो उनको चाहिए कि कुछ एहतियाती तदाबीर भी कर लें। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो वो ग़िज़ा ना खाएँ जो आपके पेट के अंदर गैस बनती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो चाय का इस्तेमाल करते हैं तो उस चाय के साथ भी उनको गैस बनती है। ऐसे मरीज़ भी मेरे पास आकर क्लिनिक में कंप्लेन करते हैं कि हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के साथ भी गैस बनती है। हालांकि पानी पीने के साथ गैस नहीं बनती है, बल्कि पानी पीने के साथ बहुत सारी हवा अंदर चली जाती है। खुराक खाने के साथ बहुत सारी हवा अंदर चली जाती है। तो जिसको भी गैस बनती है तो उसको चाहिए कि वो जो भी ग़िज़ा करे आहिस्ता आहिस्ता खाए, चबा चबा कर खाए, तेज़ तेज़ ना खाए, तो उस सूरत में भी गैस नहीं बनेगी। इसके अलावा आलू, कचालू, चावल और बादी चीज़ें, साग, जिससे भी उसको मरीज़ को गैस बनती है तो उसको अवॉइड करना शुरू कर दे ताकि उसके पेट में गैस बने ही ना। इसके अलावा वाक जो है वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जब भी खाना खाएं बैठ के खाएं, सुन्नत के मुताबिक खाएं और जब भी पानी पिएं तो उनको 3 सांसों में पिएं ताकि आपके पेट के अंदर जो गैस बन रही है वो बने ही ना।
तो ये एहतियाती तदाबीर करेंगे, वाक करेंगे, खुश रहेंगे, और ख़ुराक में जो मैंने आपको एहतियात बता दी है तो उस किस के मुताबिक आप ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।